नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है दिव्य रूपधारी कबंध का श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख और पंपा सरोवर का मार्ग बताना तथा मतंग मुनि के वन एवं आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करना। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कबंध ने उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही। श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। जामुन, प्रियाल, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदु, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, धव, नाग, केसर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, भिलावा, अशोक, लाल चंदर तथा मंदार ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। काकुस्थ खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा, जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरुवर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। वे वहाँ सब और मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करणी के तट पर पहुंच जाएंगे। श्री राम वहाँ कंकड़ का नाम नहीं है। उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है। उसके घाट की भूमि सब ओर से बराबर है, ऊंची नीची या ऊबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करणी में सेवा का सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि बालुका पूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। रघुनंदन वहाँ पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कारंडव, क्रौंच और कुरर सदा मधुर स्वर में कूदते रहते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है, ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के लोदे के समान चिकने तथा आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोहमय बाणों के अग्रभाग में गूंथ कर आग में सेका और पकाया गया है, ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित, वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न हो गए, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुवासित, कल्याणकारी, सुखद, शीतल, रोगनाशक, क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकाल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। श्री राम सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे, जो पर्वतों की गुफाओं में सोते और रहते हैं। नरश्रेष्ठ, वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सबको वहाँ देखेंगे। श्री राम सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले
पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे। रघुनंदन, वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूले दिखाई देते हैं। रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलों को उतार कर धारण नहीं करता है। पंपा सरोवर के फूल न तो मुरझाते हैं और न झड़ते ही हैं। कहते हैं वहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनों की जो बूंदें गिरती थीं, वे ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणित हो जाती थीं। राघव, पसीनों की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते थे। वे सबके सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहाँ दिखाई देती है। काकुस्थ शबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके शबरी स्वर्गलोक को चली जाएगी। ककुस्थ कुलभूषण श्री राम, तदंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे जो गुप्त है। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। रघुनंदन, वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देव वन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम, आप वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋष्यमुख पर्वत है, जहाँ के वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋष्यमुख पर्वत उदार है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे औदार्य आदि गुणों से संपन्न बनाया। श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है, उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पापकर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिघाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। जिनके गंडस्थलों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती हैं, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक हो वहाँ विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर छूने में अत्यंत सुखद तथा सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उस वन में प्रवेश करते हैं। रघुनंदन, वहाँ रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। श्री राम, उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं तथा वह रमणीय हृद नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाबाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें।
ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। तो इस प्रकार साथियों अरण्य कांड में निहित 73वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना। अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।